हेलो एवरीवन, क्लास 6 एनसीईआरटी की बाल राम कथा का आज का सीरीज है हमारा। अध्याय है 9 और राम और सुग्रीव। सीता की खोज करते हुए राम की मुलाकात सुग्रीव से हुई। तो अब आज का अध्याय में हम लोग राम और सुग्रीव के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा अध्याय है 9 और टॉपिक है राम और सुग्रीव। चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ मेरे चैनल को मुझे सपोर्ट करें, थैंक यू। राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव क्या था? राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव ऋषिमुख पर्वत पर था। सुग्रीव वहीं थे। कंबंद और सबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव का मूल निवास था ऋषिमुख पर्वत नहीं था। शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। सुग्रीव निवास था वो क्या था? किसकिंधा था। ऋषिमुख में वह सिर्फ क्या थे? निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम था बाली और पिता के ना रहने पर श्रेष्ठ पुत्र बाली राजा बना। पहले दोनों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। राजकाज में किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ, फिर झगड़ा हो गया। इतना गंभीर हुआ कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया। जान बचाने के लिए सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर उनको आना पड़ा। ऋषिमुख पर आकर भी सुग्रीव का डर कम नहीं था। वह चौकस रहता था। विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर पहरे पर रहती थी। कौन सी? जो विश्वास पात्र यानी कि जो सुग्रीव की सेना थी, वानर सेना, वो हमेशा चौकन्ना रहती थी, पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां पहुंच ना जाएं। एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य ही बाली के गुप्तचर होंगे, मुझे मारने आ रहे होंगे। सुग्रीव ने तत्काल अपने साथियों को बुलाया। हमें ऋषिमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। बाली यहाँ भी आ धमका। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा कि जो गुप्तचर है वो यहाँ भी आ रखे। मैंने दो युवकों को इधर आते हुए देखा है, उनके हाथ में धनुष है। सुग्रीव घबरा गया और उसके प्रमुख साथी हनुमान इससे सहमत नहीं थे। मैं जाकर पता लगाता हूँ कि वे आखिर कौन है। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है। हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था। हनुमान पर सुग्रीव को बहुत भरोसा था। उसने बात मान ली। राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी भेष बदलकर हनुमान वहां पहुंच गए। शिष्टता से प्रणाम किया और पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से राजकुमार लगते हैं। अपना परिचय बताते हुए कहा और उनका कारण भी बताया कि वो कंबंद और सबरी की सलाह पर ही सुग्रीव से उनकी सहायता लेने के लिए आए हैं। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानते थे कि सुग्रीव को भी सहायता की जरूरत है। इसलिए उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ एक सी स्थिति है, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए। वे मित्र हो सकते हैं, क्योंकि एक अयोध्या से निर्वासित है और दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया और दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। दोनों के पिता नहीं है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। कुछ ही पलों में वह ऋषिमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलवाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा हैं। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें यह याद आ गया कि बानरों ने उन्हें एक स्त्री हरण की बात बताई थी। वह निश्चित रूप में सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे। सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न तो कर रही थी। बानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। उन्हें भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकल, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरा पौरुष बल पराक्रम ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं। सुग्रीव ने उन्हें
सांत्वना दी और सीता अवश्य मिल जाएंगी यह कहा। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा मित्र। रावण का सर्वनाश भी निश्चित है। राम की बात सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। ने मुझे राज से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। इस समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का भी पता नहीं चलता था। तो राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली हैं, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति के दर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए राम ने कहा, मित्र, बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। सुग्रीव चिंतित हो गए, यह युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो, की ओर से युद्ध कर देखूंगा और जब तुम पर संकट आएगा तब तुम्हारी सहायता करूंगा। बात की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे मेरे पीछे। राम की शक्ति है सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा ना रही, वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। योजना बनाकर सब किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए थे मेरे पीछे। राम की शक्ति है यह सोचते हुए उसने बाली को ललकारा। बाली के क्रोध की सीमा ना रही, अब वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भीषण युद्ध हुआ, दोनों एक दूसरे से गुथ गए। युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है। राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। सुग्रीव वहां से किस तरह जान बचाकर भागा, सीधा ऋषिमुख पर्वत आकर रुका। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। सुग्रीव राम पर कुपित था। यह धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपने मेरे साथ धोखा किया है, पर बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता। आपने बाण नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज वह मुझे मार डालता। राम की कठिनाई दूसरी थी, राम की कठिनाई में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, तुम दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। मैं बाली को पहचान नहीं पाया। पहचाने बाण चलाता तो तुम्हें भी लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था। मैं अपने मित्र को खोना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया एक और युद्ध के लिए। राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट भी थी, पर राम के कहने पर वह तैयार हो गया। पहुंचकर उसने बाली को चुनौती दी, ललकारा, और बाली को सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया कि वह अंतःपुरा में था। अपनी पत्नी रानी तारा के साथ बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया कि जाने से मना किया, और बाली ने उसकी बात नहीं मानी। वह पैर पटकता हुआ क्रोध से उबलता हुआ वह बाहर आया। बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी और वह एक दूसरे से सुग्रीव का काम तमाम कर देता। राम का बाण उसकी छाती में लगा, वह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ों की ओर से बाहर निकल आए। आनंद में राज्याभिषेक की तैयारियां हुई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली और राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दे दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा गया, फिर उन्हें वानर राज कहकर संबोधित किया था कि राम कुछ समय वहीं रहे उनके साथ। राम ने मना कर दिया, कहा यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा।
रहूंगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंकारोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की। सीता की खोज के लिए सुग्रीव के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए। रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे और दुखी भी थे। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्रित करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। कि इस व्यवहार से बहुत ही क्षुब्ध थे। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से भी रहा नहीं गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वह हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए सुग्रीव को समझाने। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर जैसे ही डोरी खींच कर छोड़ दी, उसकी टंकार से ही सुग्रीव कांप गया। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम को दिया गया वचन पुनः याद आ गया। तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिलें, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को आवश्यक निर्देश दिया। वानर सेना एकत्रित करने का आदेश दिया। इस बार सुग्रीव सेना एकत्रित होने तक नहीं रुके। लक्ष्मण के पीछे पीछे राम के सामने जाकर भयभीत वानरराज ने उनसे क्षमा मांगी अपनी चूक के लिए। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करती वानर टोली भी वहां पहुंची। उनके साथ लाखों वानर थे। जामंत के पीछे भालुओं की सेना। इसके बाद लंकारोहण की योजना बनी। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने के लिए का नेता बनाया गया। उनके दल में हनुमान, नल और नील भी थे। राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। अपनी उंगली की एक अंगूठी उतार कर दे दी। से भेंट हो तो यह अंगूठी उन्हें दे देना। वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी कि तुम्हें मैंने ही भेजा है और तुम मेरे कौन हो, दूत हो। टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके पास भूमि ही नहीं थी, जिसके आगे भूमि ही नहीं थी, केवल जल ही जल था। विशाल समुद्र जिसकी गहराई उनकी लहरों की गरज खपा देती थी। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया, पर वानर थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे और अंगद ने कहा कि राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो कोई दुख नहीं, क्योंकि जटायु ने अपनी जान दे दी और हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला और वह जटायु का भाई था संपाति। उसने कहा, सीता लंका में है, मैं जानता हूँ, रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुँचने के लिए बस यही एक रास्ता है। मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर से निराश हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि समुद्र सामने था और इतना बड़ा समुद्र आखिर कौन पार करेगा और कैसे? बिकट था। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर इस आयु में इतनी लंबी उड़ान संभव नहीं थी। वानर दल असमंजस में पड़ गया। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि राम की काम पूरा किए बिना कोई किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। वे ना आगे जा सकते थे ना पीछे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान कौन थे? जामंत थे। भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। तभी जामंत की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। वे सबसे दूर बैठे थे। चुपचाप जामंत जानते थे कि यह काम हनुमान ही कर सकते हैं। वे पवन पुत्र हैं, उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान ही नहीं है कि कोई उनकी सोई हुई शक्ति जामंत ने जगाई। कहा, हनुमान, आपको जाना होगा। यह कार्य केवल सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। और सबकी आंखें उन्हीं पर टिक गईं। सभी की आंखें उन पर ही टिक गईं। आज का अध्याय अभी यहीं समाप्त होता है और इसका तकलीबा है। टेक केयर।